आज एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी और शानदार गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप भी शादी विवाह के लिए सोने या चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की इस रिपोर्ट में और साथ ही आपको बताएंगे आखिर इस गिरावट की असली वजह क्या है, एक्सपर्ट्स की राय क्या है। जिनके घर में शादी विवाह जैसे शुभ काम हैं, उनके लिए सोना और चांदी के गहने बनवाने का सही समय कब है, पिछले एक हफ्ते से सोने में लगातार गिरावट क्यों आ रही है और आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। इससे पहले स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके भरोसेमंद YouTube। 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने का भाव कितना है, लेकिन उससे पहले रोजाना सोना और चांदी के ताजा दाम सबसे पहले जानने के लिए आपके भरोसेमंद YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज चांदी के ताजा भाव क्या रहे और इसमें कितनी गिरावट आई है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 145 रुपए है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1160 रुपए है। 10 ग्राम चांदी का भाव 1450 रुपए है। 100 ग्राम चांदी का भाव 14,500 रुपए है। 1 किलो चांदी का भाव 1,45,000 रुपए है। आज एक बार फिर चांदी की कीमतों में 2,000 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। देखा जाए तो पिछले सप्ताह के दौरान चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर से लगभग 35 से 40 हजार रुपए तक नीचे गिर चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ी गिरावट मानी जा रही है और चांदी की कीमतें एक बार फिर से 1,50,000 से नीचे आ चुकी है और अभी शादी का सीजन शुरू हो चुका है और इस शादी के सीजन में सोने और चांदी के गहने बनवाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। ऐसे में अगर आप सोने चांदी के गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो अभी भी आपके पास एक शानदार मौका है दोस्तों। कई दर्शकों का सवाल है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होगा या महंगा। अब सवाल है कि यह गिरावट क्यों आई। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड टेंशन चल रही थी उसमें अब थोड़ी राहत दिखी है। दोनों देशों के नेताओं डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की 30 अक्टूबर को बड़ी बैठक होने जा रही है। अगर इस मीटिंग का नतीजा पॉजिटिव आता है तो गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड घटेगी और सोने के दामों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही आपको बता दें 29 अक्टूबर को फेडरल रिजर्व का बड़ा फैसला आने वाला है। ब्याज दरों में कटौती होगी या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। 30 अक्टूबर को यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ जापान की भी मीटिंग है, यानी ये 2 दिन 29 और 30 अक्टूबर पूरे सोना चांदी बाजार के लिए डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे। अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करता है तो डॉलर कमजोर होगा और गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा, यानी कीमतों में फिर से उछाल आ सकता है। लेकिन अगर रेट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ तो सोने में गिरावट जारी रह सकती है। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन का कहना है कि सोने के लिए 1,22,650 रुपए का लेवल बहुत अहम है। अगर यह टूटता है तो 1,21,400 रुपए तक गिरावट संभव है, लेकिन अगर 1,24,200 रुपए का लेवल टूट गया तो 1,25,000 रुपए तक तेजी दिख सकती है। वहीं सिल्वर में सपोर्ट 1,44,600 रुपए पर है और अगर यह टूट गया तो 1,44,000 तक आ सकती है, लेकिन रेजिस्टेंस 1,48,800 पर है, यानी वहां तक चढ़ने की भी संभावना है दोस्तों। इस समय बाजार में काफी वोलेटिलिटी है, कभी अचानक तेजी तो कभी एकदम से गिरावट। इसलिए विशेषज्ञों की राय है कि अभी सोने चांदी में बड़े सौदे करने से बचें और छोटे ट्रेड्स में स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें। जो लोग निवेश के नजरिए से देख रहे हैं उनके लिए हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा सोना खरीदना लॉन्ग टर्म में फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आने वाले महीनों में अगर ब्याज दरों में कटौती होती है तो गोल्ड फिर से रिकॉर्ड हाई बना सकता है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि अगले कुछ दिनों तक गोल्ड और सिल्वर में उतार चढ़ाव रहेगा। 29 और 30 अक्टूबर के फैसले ही तय करेंगे कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। अगर फेड दरें घटाता है तो सोना महंगा होगा, अगर दरें जस की तस रहीं तो सोना और चांदी दोनों सस्ते हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, फेडरल रिजर्व का फैसला गोल्ड को ऊपर ले जाएगा या नीचे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। ऐसे में आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य बताएं कि क्या सोने की कीमतों में गिरावट आनी चाहिए और आनी चाहिए तो आखिर कितनी आनी चाहिए, क्योंकि अभी सोना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की पहुंच से बाहर चला गया है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव पर बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 9,807 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 78,456 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 98,070 रुपए है।
100 ग्राम सोने का भाव हुआ 9,80,700 रुपए है। साथ ही जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। उससे पहले सभी ग्राहकों को हमारी सलाह है कि जब भी आप सोना चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा जांच परख कर सोना चांदी खरीदें। साथ ही ध्यान रखें कि आप जो भी सोना चांदी खरीदें उस पर हॉलमार्क दिया गया हो और हॉलमार्क देखकर ही सोना चांदी खरीदें, क्योंकि इससे सोने चांदी की शुद्धता की पहचान की जा सकती है। आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 11,817 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव हुआ 94,536 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,18,170 रुपए है और 100 ग्राम सोने का भाव 11,81,700 रुपए है। आज बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने की कीमतों में 430 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई और पिछले हफ्ते सोने की कीमतों में 10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन इस हफ्ते सोने की कीमतों पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता के कारण सोने चांदी में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, जिसका सीधा असर भारतीय सर्राफा बाजार पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं दोस्तों आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। मगर आपको बता दें कि इस वीडियो में सोने चांदी के होलसेल के भाव बताए गए हैं, इसीलिए सोने चांदी के भाव पर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 12,108 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 96,864 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,21,080 रुपए है। 100 ग्राम सोने का भाव 12,10,800 रुपए है। आज बाजार खुलते ही 24 कैरेट सोने की कीमतों में 480 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली और पिछले 10 दिनों में सोने चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिली है।